is Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter Diversity in Living Organisms. तो अभी हम सेशन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about hierarchy of classification and kingdom Monera. हम फर्स्ट इसमें hierarchy of classification के बारे में डिस्कस करेंगे and after that हम kingdom Monera के बारे में भी इसी सेशन में डिस्कस करेंगे. So let's start our session with classification and evolution first. लास्ट सेशन में ऑलरेडी मैंने आपको स्टडी करा दिया था क्लासिफिकेशन की नीड क्या होती है, क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या रहते हैं एंड जो क्लासिफिकेशन है उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या रहते हैं. बट द थिंग इज मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन है उसमें क्या क्या आई मीन टू से सिमिलैरिटीज रहती हैं या इवोल्यूशन क्या होता है. Actually, the process of accumulation of changes in body design is referred as evolution. Evolution क्या होता है? The process of accumulation of changes in body design. जो body designs में changes आ जाते हैं उस process of accumulation को हम क्या बोलेंगे? उस process को बोलेंगे हम evolution. Clear? That evolution is the process of accumulation of changes in the body design. All living things are identified and categorized on the basis of their body design and functions. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन्स एंड फंक्शन. लास्ट सेशन में मैंने आपको डिस्कस कराया था ना अबाउट ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे जो लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें हमने उनकी बॉडी डिजाइन और फंक्शंस के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज किया हुआ है. Actually, the complexity in design is increasing over evolutionary time. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता चला जा रहा है, इवोल्यूशंस होते चले जा रहे हैं, वहीं पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिजाइन्स में वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है. The older organisms are called simple organisms while younger are called complex organisms. जितने भी हमारे ओल्डर ऑर्गेनिज्म थे दैट इज जो हमारे प्रीवियस टाइम के पुराने जमाने के जो ऑर्गेनिज्म थे उन्हें हम सिंपल ऑर्गेनिज्म कहते थे. लेकिन जो यंगर हैं, जो अभी प्रेजेंटली जो हमारे टाइम के जितने भी हम ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. दिस मेक्स अस टू कनेक्ट द आइडिया ऑफ इवोल्यूशनरी विद क्लासिफिकेशन. और यही है जो इवोल्यूशनरी का जो आइडिया है उसे क्लासिफिकेशन के आइडिया से कनेक्ट करता है. Charles Darwin first described the idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species. और जो चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट हुए थे उन्हीं ने पहली बार जो इवोल्यूशन का आइडिया था उसे 1859 में अपनी एक बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में डिस्क्राइब किया था. क्लियर? So the main thing is that complexity in design is increasing over evolutionary time. Actually, the older organisms are called simple organisms while the younger are called complex organisms. This was all about in the section classification and evolution. Another thing is hierarchy of classification. जो classification है उसकी hierarchy क्या है? A system of arrangement of classification in which taxonomic categories are placed in order of logical sequence is called the hierarchy, or a unit of classification of organism which represent a definite category, or we can say a definite category at any level of classification is called taxon. Example के लिए phylum हो गया. Obviously आप सोच रहे होंगे इतना लंबा पैरा एंड मीनिंग क्या है. एक्चुअली जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट रहता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट जो हमने सेट्स बनाए ऑर्गेनिज्म्स के, उनका जो अरेंजमेंट है उनको हम जो अरेंजमेंट है उनको हमने क्लासिफाई किया. ऑब्वियसली उनका जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमें अरेंजमेंट करना होगा. जो अरेंजमेंट होगा विल बी इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस. हर एक अरेंजमेंट प्रॉपर अरेंजमेंट बनाने के लिए हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, एक लॉजिकल सीक्वेंस में प्लेस करना पड़ता है. उसी को हम क्या बोलते हैं, हायरार्की, और वी कैन से यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्लियर? इट रिप्रेजेंट अ डिफाइनेट कैटेगरी. हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये एक डेफिनेट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं एट एनी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की कोई भी लेवल हो वहां पे किसी भी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी को यदि रिप्रेजेंट कराना है तो वो हम यूजिंग हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड टैक्सोन. जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इसी को हम टैक्सोन बोलते हैं. क्लियर? दैट a system of arrangement for classification in which taxonomic categories are placed in order of logical sequence
is called the hierarchy, and a unit of classification of organisms which represent a definite category at a level of classification is called taxon. Clear? जो अरेंजमेंट, क्लियर, जो भी हमारा अरेंजमेंट है, यदि वो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को किन ऑर्डर में रखना है, लॉजिकल सीक्वेंस में रखना है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्लासिफाई कर रहा है, तो वो हायरार्की हो गया। और क्लासिफिकेशन की वो यूनिट ऑर्गेनिज्म की जो किसी भी डेफिनेट कैटेगरी की लेवल को क्लासिफाई करती है या रिप्रेजेंट करती है, उसे हम टैक्सोन बोलते हैं। क्लियर डिफरेंस समझ में आया हायरार्की और टैक्सोन में? सो एग्जांपल के लिए हो गया फाइलम। एक्चुअली जो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, phylum and kingdom. Clear? Further classification is done by naming the subgroups at various levels as given in the following scheme. Scheme कैसे चलती है हमारी? ये opposite order में चलती है। Kingdom सबसे higher होता है, then phylum, then class, then order, then family, then genes and then species. Clear? ये हो गया हमारा order. तो अब now the thing is what are species? Species क्या होते हैं? Lowest taxonomic categories capable of interbreed to give birth to offsprings. जो lowest taxonomic categories होते हैं, जो capable होते हैं for interbreeding करने के लिए capable होते हैं and give birth to offsprings, जो offsprings को birth provide करते हैं, उन्हें हम species कहते हैं। Clear? That lowest taxonomic categories capable of interbreeding to give birth to offsprings are called species. एग्जाम्पल के लिए पाइसम सैटिवम, दैट इज जो पी है वो क्या है, ये स्पीसीज है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हमारे जीन्स। जीन्स कंसिस्ट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रेंज हायर देन स्पीसीज। ये भी स्पीसीज ही होती है, लेकिन ये जो स्पीसीज है उनसे थोड़ा हायर रेंज स्पीसीज होते हैं। क्लियर? इनको हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बोल सकते हैं, दैट इज जो स्पीसीज है उनसे हायर रेंज वाले जो सबस्टेंसेस होते हैं, जो हायर रेंज वाली क्लास होती है, वो जीन्स होते हैं। एग्जांपल के लिए गोल्ड एंड वॉल्फ आर कैप्ड इन अ सेम जीन्स कैनिस। जो डॉग है और वॉल्फ है दोनों को ही सेम जीन्स में रखा गया है, दैट इज कैनिस में। क्लियर? तो जीन्स क्लियर हुआ, दैट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रेंज्ड हायर देन स्पीसीज। नेक्स्ट इज फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू फॉर्म अ फैमिली। फैमिली क्या होती है? काफी सारे जेनेरास, जो रिलेटेड जेनेरास हैं उनका ग्रुप बना लिया हमने जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फैमिली बोलेंगे। क्लियर? दैट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स फॉर्म अ फैमिली। एग्जांपल के लिए कैट एंड लॉइन बिलोंग टू द सेम फैमिली फैलिडे। जो कैट है और लॉइन है दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसे हम फैलिडे बोलते हैं। क्लास के बाद आता है हमारा ऑर्डर, assemblies of a number of families having common characters। तो ऑर्डर क्या हो गया? जितने भी हमारी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं उनको एक साथ असेंबल कर दिया गया जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं, तो वो हो गया ऑर्डर। क्लियर? दैट assemblies of a number of families having common characters are called, we can say, called order। ऑर्डर के बाद टर्म आता है हमारा क्लास। Organisms of related order or orders having similarities are placed together in a class। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें रिलेटेड ऑर्डर या वी कैन से सेम ऑर्डर या सेम सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती है, जिनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, उन्हें हम एक क्लास में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रैट्स, कैमल एंड मंकीज आर ऑल इंक्लूडेड इन सेम क्लास मैमलिया। जितने भी हमारे रैट हुए, कैमल हुए, मंकीज हुए, सबको हमने मैमलिया क्लास में रखा हुआ है। क्लियर? तो क्लास क्या हुई? ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर और ऑर्डर्स हैविंग सिमिलैरिटी आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ क्लास। नेक्स्ट आता है क्लास के बाद हमारा फाइलम। द क्लासेस हैविंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स व्हिच आर कॉमन इन देम आर प्लेस्ड अंडर सेम फाइलम्स। वो क्लासेस जिनमें सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं, जिनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, कॉमन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम एक फाइलम में रख देते हैं। क्लियर? उन्हें एक फाइलम में हम प्लेस दे देते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे एंजियोस्पर्म में भी एक फाइलम है। क्लियर? दैट द क्लासेस हैविंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स व्हिच आर कॉमन इन देम आर प्लेस्ड अंडर सेम फाइलम। एग्जांपल के लिए एंजियोस्पर्म में हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कॉमन कैरेक्टर्स।
ये क्या होते हैं, ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमिक स्टडी की, जिसमें a set of distinct and common characters present रहते हैं. Under a kingdom, the organism having the same fundamental characters are grouped together. जो किंगडम होता है इसमें क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेम फंडामेंटल कैरेक्टर्स अवेलेबल है वो एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग कर दी जाती है उनकी. एग्जांपल के लिए जैसे किंगडम प्लांटे है और एनिमलिया है. क्लियर. नाउ द थिंग इज the science which deals with identification, nomenclature and classification of organism is called taxonomy. Taxonomy क्या होती है, वो साइंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification से रिलेटेड रहती है, उसे हम taxonomy कहते हैं. And Carolus Linnaeus is known as the father of taxonomy. Carolus Linnaeus जो थे वो taxonomy के फादर माने जाते हैं. अब बात आती है जो किंगडम्स हैं उनका क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे किया. एक तो था हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और दूसरा था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल ने किया एंड एरिस्टोटल डिवाइडेड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम्स. तो एरिस्टोटल ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया. क्लियर. व्हाइल there is also a presence of 5 kingdom classification. 5 kingdom classification भी present है and Whittaker जो थे उन्होंने classify किया organisms को 5 kingdom classification में on the basis of following 3 levels of organization. उन्होंने organization की 3 levels देखी और उन्हीं के basis पे उन्होंने 5 kingdom classification form किया. वो 3 level कौन कौन सी थी? First थी prokaryotes और eukaryotes. जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोट्स हैं. क्लियर. सेकंड उन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज जो ऑर्गेनिज्म है उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है. थर्ड उन्होंने देखा कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. दैट इज उन्होंने 3 कैरेक्टर्स देखे. फर्स्ट देखा वो जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोट्स हैं. सेकंड उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है एंड थर्ड वो यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. उन्होंने कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट गिवन है. देखिए ऑर्गेनिज्म है, पहले उन्होंने चेंज किया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें यूनिसेल्युलर आ गए जिसमें मोनेरा किंगडम आ गया. मोनेरा किंगडम के बारे में अब हम इसी सेशन में स्टडी करेंगे. क्लियर. अब जो यूकैरियोट्स हैं उन्हें यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में चेंज किया. यूनिसेल्युलर में प्रोटिस्टा है, इसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. मल्टीसेल्युलर में भी 2 टाइप से डिवाइडेशन हुआ, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. विदाउट सेल वॉल में हमारे एनिमलिया किंगडम आ गए और विद सेल वॉल में फंगी और प्लांटे आ गए. अब फंगी और प्लांटे डिफरेंट क्यों हुए, क्योंकि सेल वॉल विद सेल वॉल वाले भी ऑर्गेनिज्म कुछ तो ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते थे और कुछ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते थे. दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन्होंने यहाँ पे यूज किया और उसके बेसिस पे 2 सेल वॉल वाले भी 2 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड कर दिए गए, फंगी एंड प्लांटे. क्लियर. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू हमारे पास 5 किंगडम कौन कौन से आ गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम फंगी. क्लियर. तो कौन कौन से 5 हो गए हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, प्लांटे एंड फंगी. मोनेरा के बारे में अभी हम इस सेशन में आगे स्टडी करने वाले हैं. सो द थिंग इज मोनेरा. मोनेरा एक ग्रीक वर्ड से लिया गया मोनोस से, और मोनोस का मीनिंग होता है सिंगल. दैट इज these organisms are unicellular prokaryotes. ये जो होते हैं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, दैट इज इनमें सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है. डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. जो मोनेरा होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं ना जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होंगे उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. They do not have membrane-bounded cell organelles like mitochondria, Golgi apparatus, plastids, lysosomes, etc. is found in eukaryotes. इतनी बात तो हमें नॉर्मली पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो मेम्ब्रेन-बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो देखने को नहीं मिलते, जबकि यूकैरियोट्स में वो देखने को मिलते हैं. तो ये डिफरेंस हो जाएगा मोनेरा का. Next, a mode of nutrition in these can either be autotrophic or heterotrophic. जो मोनेरा किंगडम है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है. क्लियर. दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दीज कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं मोनेरा में जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है. एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ
उनमें ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, while अदर लैक ऑफ सेल वॉल, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। एग्जाम्पल के लिए माइकोप्लाज्मा है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। यहाँ पे आप किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल्स देख सकते हो, कुछ यहाँ पे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे एनोवेरिया का एग्जाम्पल गिवन है। So it's a time for challenging question mark, and today's question is, what is the lowermost category in the hierarchy of classification of groups of organism? मैंने आपको स्टडी कराए थे अबाउट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें मैंने आपको बताया भी था हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, एंड यू हैव टू आंसर व्हाट इज द लोएस्ट कैटेगरी इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, species is a group of plants or animals which can interpret. Species क्या होती है? वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स होती है, एनिमल्स होती है जो इंटरप्रीट कर सकती है, क्लियर, एंड इट इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। और स्पीसीज ही जो होती है वो लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, जबकि जो किंगडम होता है वो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। सो द आंसर इज स्पीसीज, बिकॉज़ स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी करा? आज हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। अलॉन्ग विद दैट हमने 2 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किया, और उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मोनेरा किंगडम क्या होता है। In next session, we will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.